अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स क्या होती है, ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स क्या होती है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर और ऑलवेज इवन। हाँ ये देख लो, अगर 2 का मैं स्क्वायर करूंगा देखो 4 आएगा, इवन आएगा। 6 का स्क्वायर करूंगा 36 इवन आएगा। यही मैंने 12 का स्क्वायर कर लिया तो ये आएगा 144। इसका मतलब है अगर इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर इवन ही आएगा। अगर मैं ओड ले लूं, 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। चलो 11 का और स्क्वायर हम कर लेते हैं क्या 121। आपने देखा क्या, अगर ओड है, ओड का क्या आ रहा है, ओड ही आ रहा है। 5 ओड है 5 आया, 7 ओड है 9 ओड दोनों हो गए 9 1। मतलब क्या, ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड नंबर आता है और इवन नंबर का हमेशा इवन नंबर आता है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया। अ नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान से देखना, अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। वो दैट नेवर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इंग्लिश में बोल दें, दैट नेवर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखना, 2 2 3 2 4 2 1 8 7 और 9 9 8। ध्यान से देखो, यहां पे लास्ट वाली यूनिट डिजिट क्या है 3 है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 2 है तो नेवर परफेक्ट स्क्वायर, 7 है तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 है तब भी कभी भी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है ना। चलो ये भी हो गया हमारा। अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। हाँ एक चीज और ध्यान से, आज हमने मॉर्निंग क्लास में बताया था, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो जीरो आएंगे वो हमेशा पेयर में आएंगे। मान लिया 10 का स्क्वायर किया, क्या होगा 100। 50 का अगर हमने स्क्वायर किया तो क्या जाएगा 2500। अगर हमने 100 का भी स्क्वायर किया तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 4। देखो हमेशा पेयर में बन रहा है ना, हमेशा पेयर में ही होगा तो वो क्या कहलाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर जीरो पेयर में है मतलब तभी वो स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर मैं बोल दूं 1 0 0 0 ऑड है, ये सिंगल रहेगा तो ये कभी भी नेवर परफेक्ट स्क्वायर, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। आया समझ में। ठीक, ये भी हमारा कंफर्म हो गया। फिफ्थ पॉइंट, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स अ मल्टीपल 3 बाय 1। हां ध्यान से क्या बोल रहा है ये, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1। वो कह रहा है कि किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं अदर देन 1, वो हमेशा या तो 3 से डिविजिबल होगा या उससे एक अधिक होगा। फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। चलो हम 8 का स्क्वायर और ले लेते हैं 64 और 10 का स्क्वायर लेते हैं, 9 को मैंने गप कर दिया, वो भी कर जाएगा 100। अब ध्यान से देखना, 3 1 3 प्लस 1 3 से डिविजिबल है, एक्सीड 1 कर रहा है, एक्सीड में एक ज्यादा। ये देखो प्रॉपर 3 मल्टीप्लाई में 3 है, ये 16 है, 3 मल्टीप्लाई में 5 प्लस का 1 है। या तो वो 3 से डिविजिबल होगा या 3 से डिविजिबल होने के बाद में एक अधिक होगा। बस इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। अब ऐसे 25 देख लो क्या होगा 3 8 जा और प्लस का 1। ऐसे ये प्रॉपर 12 3 जा, 3 का मल्टीपल में है 49, 12 16 3 48, 3 मल्टीप्लाई में 16 प्लस का 1। और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 7 63, 7 21, 3 मल्टीप्लाई में 21 प्लस का 1। इसको हम और कर लें 33 मल्टीप्लाई में 33 प्लस का 1। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा था ये, या तो प्लस एक्सीड का मतलब प्लस प्लस का 1 हुआ या प्रॉपर डिविजिबल होगा। यहाँ पे प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, या प्रॉपर डिविजिबल है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। मतलब है किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं एक को छोड़ करके तो वो तो 3 से डिविजिबल होगा या एक अधिक होगा डिविजिबल से, जो कि ये है। दूसरा कंडीशन एक और है, 4 का भी एक कंडीशन लग रहा है, या तो 4 से डिविजिबल होगा या 4 का मल्टीपल होगा या एक अधिक होगा। अब देखो 4 का करेंगे, 4 1 जा 4, प्रॉपर 4 आ रहा है इसमें, 4 2 जा प्लस का 1 आ रहा है, 4 4 जा और 4 6 जा प्लस का 1 आ रहा है, 4 9 जा, ये आएगा 4 16 3 48 होता है प्लस का 1, और ये 4 मल्टीप्लाई में 16, नहीं ये 16 3 12 4, ये हो जाएगा 4 कलम 4 दूनी 8, 12 12 का होगा सॉरी। ठीक है ना। और ये 16 का आएगा। अब ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 25। सभी जगह देखो या तो +1 होगा या प्रॉपर डिविजिबल है।
आया समझ में? चलो लास्ट वाला ये है टू कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। अगर पहले मैंने 4 ले लिया फिर 3 का स्क्वायर ले लिया, इसका हमेशा आंसर आ जाएगा 4 + 3 = 7। कैसे? तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 + 3 और 4 माइनस का 3, तो ये क्या आएगा 7 × में 1 = 7। प्रॉपर ना करने के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 25 का स्क्वायर माइनस का 24 का स्क्वायर, सिंपल सा आप इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 49। आंसर आ गया आपका डायरेक्ट। लॉन्ग मेथड से करोगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 24 का क्या होता है 576, इसको ऐड करोगे तो 49 ही आएगा। आया ना समझ में? बिल्कुल सिंपल मेथड किया था हमने। चलो इसका 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। अगर मैंने बोल दिया 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, बेटा ये वैसे बड़ा ही लेंदी जाएगा, बट आप क्या कर लोगे डायरेक्ट 9 8 17 के साथ 9 9 18 1 19, यही आपका आंसर है। कितना सिंपल है। ऐसे और करोगे आप 115 का स्क्वायर माइनस 114 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? सिंपल सा आ जाएगा इसका आंसर 5 4 9 1 1 2 1 1 2 229। ठीक है ना? तो ये हो गई लास्ट वाली प्रॉपर्टी। अगर टू कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, 5 है तो 6 आएगा, 10 है तो 11 आएगा, 15 है तो 16 आएगा, 50 है तो 51, जस्ट बात 50 है तो 51, 90 है तो 91, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव, लगातार। ठीक है ना? तो कितना आसान हो गया। मैं दे रहा हूं 226 का होल स्क्वायर माइनस 225 का होल स्क्वायर। तो वैसे करने में लग जाओगे तो पागल से बहुत टाइम लगेगा। अगर हमने सिंपल इस वाले मेथड को यूज कर लिया, ये वाले का 7th वाले का, तो सिंपल आएगा 6 5 11 का 1 2 2 4 1 5 और 2 2 4 451 आएगा। दैट इज योर आंसर। आया ना समझ में? वेरी गुड।